फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम BODMAS रूल्स समझेंगे कि किस प्रकार BODMAS नियम से गणित सॉल्व होते हैं। उन नियमों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि आप कैसे BODMAS रूल्स से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप किस प्रकार हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड BODMAS लिखते हैं हम लोग BODMAS, इसके आगे भी ऐड होता है इस तरह। अगर हम इस रूल्स को देखें तो इसमें जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो है V मतलब होता है विन कूलम। B मीन्स ब्रैकेट होता है। B मीन्स ब्रैकेट। ये सबसे पहला जो है विन कूलम। BODMAS रूल्स में ये जो है ये सीक्वेंस है हल होने का। सबसे पहले इसको हल किया जाएगा, उसके बाद नंबर 2 में ये होगा, 3 में ये, 4 में ये, 5 में, फिर 6 और सबसे आखिरी में सब्ट्रैक्शन को किया जाएगा। तो इस सीक्वेंस में हल होगा। हम लोग मैथ देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप नाम समझ लीजिए कि विन कूलम मतलब ये एक बार जैसा होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं। और ब्रैकेट्स में आ जाएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स का पूरा लिस्ट रहेगा तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले सॉल्व होता है, उसके बाद सॉल्व होगा मिडिल ब्रैकेट, फिर सॉल्व होगा बिग ब्रैकेट के अंदर वाला। उसी प्रकार अगला देखते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को जब हम लोग बदलेंगे, हिंदी में इसको का लिखा जाता है, का, इसका मतलब होता है गुना। तो ब्रैकेट के बाद जस्ट ऑफ को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है डिवीजन, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो सॉल्व होता है वो है एडिशन, यानी कि जोड़, एडिशन, जोड़। और सबसे लास्ट में जो सॉल्व होता है वो है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं। तो ये कुछ इस सीक्वेंस में सॉल्व होता है। सबसे पहले विन कूलम को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर वाला, उसके बाद इसको मिडिल या करली दोनों ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद ये हो जाने के बाद फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, उसके बाद डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, गुना वाला जो दिया रहेगा, उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाव। तो इस सीक्वेंस में ये जो है हल किया जाता है। नाम देख लेने के बाद अब चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, एक प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो BODMAS रूल्स से बनने का। तो देखिए सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्या क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर है विन कूलम, ये जो बार ब्रैकेट है इसको विन कूलम बोलते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट है, फिर है करली ब्रैकेट, उसके बाद देखिए ये है बिग ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर फिर कुछ नंबर्स दिए हुए। तो चलिए हल करते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हल करना है वो है ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को हल करना है। तो अभी इनको बस उतारेंगे, तो लिखेंगे 20 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में ये बस उतरेगा, जैसा है वैसे ही उतारना है। 4 प्लस के बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करना है जहां पर विन कूलम है। तो 3 माइनस 2, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1। अब ये ब्रैकेट ये पूरा हट गया, हल होने के बाद ये आया, 3 घटाओ 2 किए 1 आया, ये पूरा हट गया हिस्सा। अब ये जैसा था वैसा, और ये ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो एक पॉइंट ये क्लियर, फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में फिर इसी को उतारेंगे, 3 माइनस फिर ब्रैकेट, 7 माइनस करली ब्रैकेट, 2 प्लस। अब देखिए 2 प्लस के बाद अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हल होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। तो यहां देखेंगे 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 होता है 5 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब ये हट गया, अब ये ब्रैकेट, उसके बाद
ये बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 3 माइनस फिर से 7 माइनस, अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 होता है 7, तो इसको लिखें। अब ये ब्रैकेट भी हट गया, अब बचा बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 तो हो जाएगा 0, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 20 माइनस 7 ये, तो इसको हम लोग एक बार उतारेंगे तो कुछ ऐसे होगा। उसके बाद सॉरी 20 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 17, तो ये हो गया आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में अभी डिवाइड ऑफ और मल्टीप्लाई नहीं है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बॉडमास रूल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉडमास रूल में हम लोग देखते थे BODMAS, तो यहाँ पर देखिए विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है डिवाइड है, डी वाला पोर्शन देखिए डिवाइड, उसके बाद है ऑफ ये वाला पोर्शन, अब मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। तो इतने सारे चीज इस क्वेश्चन में है, तो इन सीक्वेंस के आधार पर सबसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस में अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले ये हिस्सा सॉल्व होगा, ये वाला हिस्सा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 70 बाकी को जैसा है वैसे उतारेंगे, 70 डिवाइड 5 ऑफ 7, तो यहाँ पर ऑफ जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो 5 इंटू 7 इंटू 4 माइनस 2 हो गया। उसके बाद 70 इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड जैसा है वैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ऑफ को पहले सॉल्व किए, अब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, तो अब क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई में आएंगे। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए ऑफ के बाद डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, तो ये पहले डिवाइड होगा। तो डिवाइड कैसे होगा, लेफ्ट हैंड मतलब ये ऐसे इस प्रकार, तो 35 2 जा 70 होता है, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये मल्टीप्लाई, ये इसको डिवाइड दे दिए तो आया 2 लिखे, अब इंटू 4 है 4 लिखे, माइनस ये 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस ये रहा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप बॉडमास रूल्स को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।